नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय रोहतक में मौजूद है और जैसा कि हम अपने दर्शकों को कमिटमेंट करके चलते हैं, हम हर बार किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो कहीं ना कहीं एक रिसर्च के तौर पे एक ऐसी उपयोगिता, एक ऐसे मुकाम हासिल उन्होंने किया है जिसके बलबूते बहुत कुछ बदलाव इस भारत के दृष्टिकोण में लाया जा सकता है। और आज आप सोच रहे होंगे हमारे सामने जो ये रखा है, आप ये देख रहे हैं, ये गोबर से निर्मित एक ईंट इसको हम कह सकते हैं। ये हवन में समिधा प्रयोग करने की जो लकड़ी जिसको बोलते हैं, ये भी गोबर से निर्मित है। और जो आजकल हम घरों में ऑल आउट लगाते हैं, पता नहीं तरह तरह के उपकरण प्रयोग करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, तो ये जोत बनाई गई है उसी गोबर से। इसके अंदर नींव का और मिश्रण किया गया। तमाम जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे। और जिस हाल के अंदर हम बैठे हैं, ये हाल भी वैदिक प्लास्टर से निर्मित है, जहाँ पर जिसका टेम्परेचर भी हम देखें तो ये 15 बाई 30 का हाल है। आमतौर पर रूटीन में हम देखते तो बहुत बड़ी, अभी जैसे गर्मी चरम पे है तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इसी से संबंधित सभी तमाम जानकारी लेने के लिए स्वयं हमारे साथ एक रिसर्चर जो प्रोफेसर रहे हैं मुरथल यूनिवर्सिटी में एमएससी केमिस्ट्री इन्होंने की है, तो हम स्वयं जानते हैं डॉक्टर साहब की जुबानी। डॉक्टर शिवदर्शन जी जो हमारे साथ मौजूद है, 24 से 25 वर्षों से इस दिशा में अपने वो रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी सारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है इस दौरान। तो आज डॉक्टर साहब हम आपसे वैदिक प्लास्टर के विषय पे हम बात करेंगे। अगली बार किसी और आपकी जो रिसर्च रही उस पर बात करेंगे। तो वैदिक प्लास्टर का जो विचार है, ये कब आया आपके मन में, और क्या है वैदिक प्लास्टर, क्या इसके लाभ हैं, और जो जिसका अल्टरनेट आपने इसको बनाया है तो उसका किस प्रकार से लोगों को लाभ मिल सकता है? जो वैदिक प्लास्टर है, ये गाय के गोबर का प्लास्टर है। गाय के गोबर में जिप्सम मिट्टी वगैरह मिला के, और ये लिपाई जो मकानों के अंदर होती है उसका ये विकल्प है जी। सीमेंट ने हमारी छत भी सीमेंट बना दी, हमारा फर्श भी सीमेंट बना दिया, हमारी दीवारें भी सीमेंट बना दी, हमारा प्लास्टर भी सीमेंट बना दिया। उससे क्या हुआ कि जो हमारी बिल्डिंगें हैं वो गर्मी में एकदम गर्म हो जाती हैं और सर्दी के अंदर वो ठंडी हो जाती हैं। जबकि आज से 40-50 साल पहले तक हम देखते हैं तो हमारी जो मकान थे उनकी दीवारें और जो हमारी जो फर्श थे वो सारे गोबर से लिपे होते थे। जब उसमें और इसमें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार की सुगंध थी। सीमेंट वाली में वो सुगंध नहीं थी। उसमें गर्मी के अंदर गर्मी कम लगती थी, इसके अंदर गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है। अब अगर हम दोबारा कहें कि आप जो है गोबर ले लो, मिट्टी ले लो, लगा लो, तो कोई भी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कहेंगे तो आउटडेटेड बात है, पुरानी बात है। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर कुछ चेंजेस किए। ऐसा चेंज किया कि इसको एक बार कोई लगा लेगा तो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने गाय के गोबर को ग्राइंड करके उसके अंदर थोड़ा सा जिप्सम, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा नींबू का सत, थोड़ा सा ग्वार गम वगैरह मिला के और 25 किलो के बैग के अंदर उसको भर दिया, पैक कर दिया। उसके अंदर सिर्फ पानी मिलाना होता है, दीवार पर लगाना होता है। उस प्लास्टर को हमने वैदिक प्लास्टर का नाम दिया है। तुलनात्मक यदि जो आमतौर पर हम घरों में सीमेंट से प्लास्टर करते हैं, तो उसमें और इसमें यदि इसके खर्च की हम बात करें तो तुलनात्मक खर्च किसका ज़्यादा पड़ता है, और उसके होने वाले हानि और लाभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खर्च की जहाँ तक बात है, अगर हम एक दीवार लें ना 10 बाई 10 की, 10 फुट बाई 10 की, 100 फुट की बात करें, तो सीमेंट वाला प्लास्टर है उसके अंदर जो करीब 3500 से 3600 रुपये तक का खर्च आता है। सबसे पहले उसके अंदर नीरू लगाना पड़ता है, नीरू लगा के फिर उसकी सीमेंट प्लास्टरिंग करनी पड़ती है। सीमेंट प्लास्टरिंग के बाद 10 दिन उसकी तराई करनी पड़ती है। 10 तराई करने के बाद फिर, क्योंकि वो काले रंग की होती है, उसके अंदर दरार आ जाती है, तो उसके ऊपर वाल बूटी भी लगानी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपने गाय के गोबर की बात की है, वैदिक प्लास्टर की बात की है। आमतौर पर गौ रक्षा के नाम पर बहुत से संगठन बने रहते हैं। गाय की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, स्लोगन बहुत है। लेकिन गाय की रक्षा सही मायने में कैसे हो सकती है? जो आपकी जो रिसर्च है, क्या गाय की रक्षा में भी उपयोगी साबित होगी है? गाय की रक्षा की जहाँ तक बात है, उपयोगिता जो चीज़ होती है ना जी, वही हम उपयोगी चीज़ों को घर में रखते हैं। जो उपयोगी चीज़ नहीं होती उसको हम घर में नहीं रखते जी। आदमी बड़ा स्वार्थी है। आज का हमारा कोई 20-22 साल का अगर लड़का या लड़की हो जाता है, अगर वो घर पे कमाता नहीं है, घर पे पड़ा रहता है, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। हम भी कहते हैं भाई कहीं पे जाके काम करो, अपना रोजगार चलाओ। ऐसे ही गाय के साथ हुआ। गाय को जो है उसका जो सही जो उत्पाद था वो था बैल जी। बैल ही सारे काम करता था। बैल के कारण गाय की ज़्यादा उपयोगिता थी। जैसे जैसे बैल इंजन आता गया, बैल अटता गया। जितने जो आप इंजन देख रहे हैं, इन इंजन की जगह पहले हर जगह ही बैल होते थे। हमारा सारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बैल से था। हमारी जो जितनी इंडस्ट्री थी वो सारी बैल से थी। हमारा जो और भी जितने काम थे वो सारे बैल से ही होते थे। गराट वगैरह या रेट वगैरह सारे बैल से ही चलते थे। तो अब जहाँ तक गाय की रक्षा की बात है, तो गाय की उपयोगिता, गाय के गोबर की उपयोगिता, गाय की
क्या लाभ हैं। और सबसे बड़ी बात है वो बैल से जो स्लो स्पीड ग्राइंडिंग है, हम आटा चक्की है वो चला सकते हैं, इस प्रकार के जो हैं और जो कार्य हैं, सानी जो काटते हैं वो उससे काट सकते हैं। तो इस प्रकार की छोटे छोटे रिसर्च करके, इनोवेशन करके बैल को मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। अगर बैल मुख्य धारा से जुड़ गया तो गाय अपने आप गाय की रक्षा हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने पर्यावरण की भी बात की है और ग्लोबल वार्मिंग की यदि हम बात करें तो पूरे के पूरे संसार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ये। तो सरकार को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, यदि कुछ आपकी जो रिसर्च है उसके माध्यम से पर्यावरण को संतुलित करने की दिशा में आप जो कदम बढ़ा रहे हैं, कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो यही अपील है कि जो नीतियां हैं वो जो बहुत पुरानी जो नीतियां हैं उनको बदल के जो आज की लेटेस्ट नीतियां हैं उनको जो लागू करना चाहिए, और सरकार कर भी रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपील है वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन से है। जैसे 1966 में जब हरियाणा बना था, सिर्फ एक हमारे पास आधी यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद आज हरियाणा के अंदर 17-18 तो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं और लोकल यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी हैं। लेकिन उन यूनिवर्सिटी ने समाज को क्या दिया? उन यूनिवर्सिटीज़ ने, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने समाज को क्या दिया? तो सबसे ज़्यादा जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन उनसे अपील है कि कुछ इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, बैल के ऊपर काम किया जाए, ऊर्जा के ऊपर काम किया जाए, और जनता को भी उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिव दर्शन इस समय हमारे साथ मौजूद थे और इनकी बातों से साफ तौर पर यही निकल के आया, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और जिस हाल के अंदर हम बैठे हैं, ये वैदिक प्लास्टर से ही निर्मित ये दीवारें हैं। मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन को एक बार वो दिखाएं। तरह तरह की जो जानकारियाँ हैं उन्होंने इस पे वाल पे पोस्टर के माध्यम से डॉक्टर साहब के द्वारा दिखाई जा रही हैं, प्रदर्शित की गई हैं। भाई गोबर के किस प्रकार से लाभ हैं, क्या क्या उनकी तकनीक के लाभ लिए जा सकते हैं। तो अगली बार हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे भाई उनकी और अगली रिसर्च क्या है और क्या क्या रिसर्च वो कर चुके हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी कुछ ज़खीरा है और काफ़ी बाहर से भी लोग इनके पास आते रहते हैं इस जानकारी को लेने के लिए। अभी जैसे हमारे पास जो जानकारी आ रही है, तो वैदिक पूरे के पूरे घर हाउसिंग की बात की जाए तो वैदिक घरों का निर्माण किया जाएगा, उसमें हर तरीके वो अपनाए जाएंगे और रिसर्च भी हो रही है, साथ में उसके रिजल्ट भी देखे जाएंगे। और यह बात दिलचस्प रहेगी इसके नतीजे जो आने वाले हैं वो किस प्रकार के रहेंगे। यदि इनके रिसर्च में दम होगा तो निश्चित तौर से हरियाणा सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो ये बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है। और भी तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। रोहतक से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।